हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस के अंदर टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। जिन सब का सिलेक्शन हो गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। और आप सब अपनी रनिंग के अंदर भी लगे हुए होंगे। तो उस रनिंग से रिलेटेड ही मेरी एक वीडियो है, क्योंकि अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर जितने भी बाकी जिले बटालियंस सबके रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें से आप सबका आई होप जिन सब ने अच्छे से मेहनत किया उन सबका रोल नंबर ज़रूर होगा। तो आज बेसिकली फिजिकल की जो सीरीज़ है वीडियोस की मेरी, उसके अंदर आज की वीडियो है कि हम जब मेन फिजिकल होगा उस दिन राउंड कैसे काउंट करें, या लोग किस तरह से अपने राउंड काउंट करते हैं। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि हम अपने राउंड भूले ना, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बहुत से लोग राउंड काउंट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिनमें से कुछ लोग जैसे कहीं 12 राउंड होते हैं, कहीं 13-14, जो भी मतलब अलग अलग अपना ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है उस हिसाब से होता है। तो कुछ लोग अपने फिंगर्स के अंदर रबड़ रख लेते हैं और कुछ छोटे छोटे कंकर्स रखते हैं। उन कंकर की वजह से वो अपने जैसे जैसे एक राउंड कंप्लीट हुआ तो रबड़ निकाल के फेंक देते हैं या कंकर निकाल के फेंक देते हैं। कुछ लोग अपने हाथ पर पहले ही मतलब जितने राउंड होते हैं उतनी लाइन बना लेते हैं, फिर उसको पेन की वजह से काट देते हैं। तो इन सब में से बेस्ट तरीका कौन सा है, या इन सब में से कौन सा तरीका आपको अपनाना नहीं चाहिए, उन चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले है कि आप जब वहाँ रनिंग करोगे, तो अब गर्मी का ही है, लगभग गर्मी ही पड़ती है दोपहर में, तो 2 से 3 राउंड लगाने के बाद में आपके हाथों में पसीना आ जाएगा और वहाँ पेन चलना बंद हो जाएगा। तो आपको पेन वाला तरीका तो बिल्कुल ही वहाँ फेल हो जाएगा। उस तरीके से आप बिल्कुल भी राउंड काउंट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद में दूसरा तरीका है कि बहुत से लोग पत्थर वाले तरीका अपनाते हैं कि एक राउंड पूरा हुआ तो उस पत्थर को फेंक देते हैं, फिर दूसरे राउंड में दूसरा पत्थर फेंक दिया। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी माइंड ऑफ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वहाँ माइंड आपका प्रेजेंस नहीं हुआ या आपका ध्यान थोड़ी दूर कहीं भटक गया, तो हमारा माइंड कई बार ये बोलेगा यार मैंने कहीं पत्थर गिराया था कि नहीं गिराया था, ज़्यादा गिरा दिया एक, तो उस हिसाब से। और कुछ वहाँ आपके भाई बंधु है जो नंगे पैर भी दौड़ लगाएंगे। आप ग्राउंड के अंदर उन पत्थर को गिरा दोगे तो उनसे उनके पैरों में भी चुभने की थोड़ी संभावना आएगी। तो ये तरीका भी मेरे हिसाब से नहीं अपनाना चाहिए। और उसके बाद में आता है रबड़ वाला। तो रबड़ में भी वही बात है कि अगर आपका माइंड अगर वहाँ प्रेजेंस नहीं हुआ तो आप अलग तरीके से उसको काउंट नहीं कर पाओगे। या तो आप एक कम लगा दोगे या एक ज़्यादा लगा दोगे। तो ज़्यादा लगाने में तो कोई नुकसान नहीं है, कम लगाने में ही नुकसान है। इसके अलावा मेरा बेस्ट तरीका मैं ये मानती हूँ कि आपको खुद ही अपनी उंगलियों पे ही राउंड काउंट कर लेने चाहिए। आप अपनी बगल में दौड़ लगाते रहिए, क्योंकि जहाँ से आपका टाइम तभी काउंट होगा जब आप चिप पे पैर रख, आपका पैर उस पे आएगा तो तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। भले ही आप फर्स्ट रो में खड़े हो, भले ही आप लास्ट रो में खड़े हो। इससे बेटर है कि आप अपने मन में उन राउंड को काउंट करते रहिए। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि आप घर पे तो टाइम वॉच लगा के ही उसको टाइमिंग का आपका 400 मीटर का कितने टाइम में आ रहा है उस हिसाब से राउंड लगाओगे। और जब तक आपका स्टेमिना अच्छा है, आप पूरी तरह फिट है, आपको कोई तकलीफ सांस में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो जब तक अगर आपके राउंड पूरे हो भी गए हैं, तो जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता ना, तो आप तब तक राउंड लगाते रहिए। क्योंकि एक ज़्यादा राउंड लगाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बार हम अपने खुद ही राउंड कर गिनने में गलती कर देते हैं और टाइम पड़ा रहता है। और एक बार अगर आप ट्रैक से हट गए तो आपको दोबारा ट्रैक में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।